नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी का अगला आंसर लाए हैं। ये रवि कुमार सिहाग जी आईआरएस ऑफिसर हैं इस समय। और इस समय शायद लवासना में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, शायद भारत दर्शन पे गए होंगे। सॉरी, इस समय कोविड के कारण तो भारत दर्शन भी बंद है। तो इनकी 317वीं रैंक है इस समय। इससे पहले 334वीं रैंक थी या 344वीं रैंक थी, क्या 337वीं रैंक थी इससे पहले। और इस समय इनकी 317वीं रैंक है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि मानव तस्करी व्यक्ति के मानवाधिकार के हनन के साथ मानवता के क्षीण होने का भी प्रतीक है। भारत में संवैधानिक और वैधानिक स्तरों पर मानव तस्करी की रोकथाम के लिए किए गए प्रावधानों को इंगित करें और देश के प्रथम मानव तस्करी विधेयक 2018 के औचित्य का परीक्षण भी करें। तो देखिए इनका जो है आंसर कैसे लिखेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानव तस्करी का हॉटस्पॉट माना जाता है। हथियारों व मादक पदार्थों के बाद मानवों की तस्करी अवैध व्यापार में तीसरे स्थान पर आता है। अब पहला स्थान पर क्या आता है कि हथियारों और मादक पदार्थों के बाद पहला हथियार आएगा, दूसरा मादक पदार्थ आएगा, तीसरे स्थान पर अवैध मानवों की तस्करी आ जाएगी। भारत में मानव तस्करी रोकने के लिए पहले के प्रयास प्रभावी नहीं रहे। जैसे नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों के साथ तस्करी के नेटवर्क सक्रिय हैं। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार का निषेध करता है। इस अनुच्छेद में मानवों और उनके अंगों की वस्तुओं के समान खरीद फरोख्त को निषेध करने हेतु कानूनी बनाने का प्रावधान किया गया है। हालिया मानव तस्करी विधेयक 2018 जो आया था, उसके अनुसार मानव तस्करी को रोकने के लिए पीड़ितों को उचित न्याय व मुआवजा दिलवाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका को बढ़ाने हेतु इस बिल का विशेष महत्व है। इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? सभी गैर पंजीकृत एजेंसियों जो नियोजन हेतु नेपाल आदि से कामगारों को लाती हैं उनको अवैध घोषित किया जाए। इसका दूसरा प्रावधान क्या है कि बिना पंजीकरण को जुर्माने के दंड की व्यवस्था की जाए। इसका तीसरा प्रावधान क्या है कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति आदि में जाने के रोकने के उपाय किए जाएँ। चौथा प्रावधान क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाए। पांचवा प्रावधान क्या है कि पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व जुर्माने की व्यवस्था चाहे न्यायालय का फैसला आया हो या ना आया हो। और छठा है कि यौन परिपक्वता की दवाई देने पर रोक लगाई जाए। और सातवां है कि पुरानी व्यवस्था में पीड़ित को कोई सुरक्षा प्राप्ति नहीं थी, अब उन्हें उचित पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। और इसके औचित्य और लाभ क्या है कि मानव तस्करी जैसे विभत्स अपराधों को रोकने व हर साल लगभग 10,000 मानवों की तस्करी जैसे भयानक आंकड़ों की संख्या कम करने में उपयोगी है। विभिन्न छोटे पड़ोसी देश भी भारत को नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। भारतीय संविधान के मूल्यों की चूँकि अनुरूप होगा और इन पर लगाम लगाने से वैश्यावृत्ति, भिखारी बनना, अंगों की बिक्री पर भी रोक लगेगी। अब इसका निष्कर्ष देखिए इन्होंने कैसे लिखा है कि अतः यह विधेयक एक क्रांतिकारी कदम है जो मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में देखी जाने वाली मानव तस्करी जैसी समस्या को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, आपको रवि सिहाग जी का ये आंसर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।